हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। फाइनली जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है और अब अगले 1 या 2 महीने के अंदर ही आप लोगों को रेलवे में न्यू वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि न्यू वैकेंसी अगर आ भी जाती है तो हम लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की एज निकल चुकी है और अब हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आप लोगों को इस बार न्यू वैकेंसीज में एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है और एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि जो भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि अब रेलवे में न्यू वैकेंसी नहीं आने वाली, वो इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए, क्योंकि 1 से 2 महीने के अंदर ही आप लोगों को अब न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और ये जो न्यू वैकेंसी आएगी इसका प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि अगर एक बार इसका फॉर्म निकल गया तो बाद में आप लोगों को इसकी तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यू वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप अभी से तैयारी करते रहिए। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, एएलपी की वैकेंसी सबसे पहले आएगी, उसकी तैयारी में आप लगे रहिए। और अगर आप टीटीई की तैयारी करते हैं तो टीटीई की भी वैकेंसी आएगी और आरपीएफ की भी वैकेंसी आएगी। लगभग 3 वैकेंसीज अभी कंफर्म है, एएलपी, टीटीई और आरपीएफ। तो इन तीनों की तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। अगर आप बाद का वेट करेंगे तो हो सकता है काफ़ी लेट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आखिर वैकेंसीज आएंगी कितनी, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बन रही है। किसी वीडियोस में बताया जा रहा है कि 20,000 वैकेंसी आएगी, किसी में बताया जा रहा है 10,000 आएगी, किसी में बताया जा रहा है 2 लाख आएगी। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ, कम से कम आप लोगों को 1 से 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन कंप्लीटली एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 1 लाख वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एएलपी की ही 1 लाख वैकेंसी आ जाए। एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होगी दोनों की मिलाकर 40 से 45,000 आएगी। फिर 8 से 10,000 आरपीएफ की आ जाएगी, 8 से 10,000 आपकी टीटीई की आ जाएगी। और ऐसे करते करते आप लोगों को टोटल 1 से 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब एक सवाल और आता है कि आखिर वैकेंसी आएगी कब, और ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, जुलाई स्टार्ट हो चुका है और अगले 2 महीने के अंदर वैकेंसी दिख जाएगी, क्योंकि रेलवे ने एक नोटिस निकाला था जिसमें रेलवे ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितनी भी वैकेंसीज हैं वो जुलाई के एंड या फिर अगस्त के स्टार्टिंग पे भर ली जाए। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी भर ली जाएगी तुरंत आप लोगों को ओपन वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में तो न्यू वैकेंसी आनी ही आनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखिए, हम सभी लोगों को पता है पिछले 2 से 3 साल सभी के लिए खराब गए हैं, क्योंकि कोविड आ गया था। कोविड के कारण बहुत सारी वैकेंसी डिले हो गई और कुछ वैकेंसी ऐसी भी थी जो आई भी लेकिन उसके एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हुए, तो स्टूडेंट ने तैयारी छोड़ दी, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सभी प्रॉब्लम आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और रेलवे भी जानता है। और इसी वजह से रेलवे में अंदर से खबरें निकल कर आ रही है कि जितनी भी इस बार न्यू वैकेंसीज आएंगी उनमें आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। ये जो एज रिलैक्सेशन होगा ये 3 से 5 साल तक का होगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये दिख रहे हैं कि 3 साल तक का आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है कि हम एज रिलैक्सेशन देंगे, और ना ही ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे देगा। जो भी न्यू वैकेंसी आएगी ना, उसका जो नोटिफिकेशन होगा उसी में आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि इस वैकेंसी में कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अभी आप लोगों को फ़िलहाल न्यू वैकेंसी का वेट करना होगा कि अगर कोई नोटिफिकेशन आता है और उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता तो हम लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह करके एज रिलैक्सेशन को आसानी से पा लेंगे, क्योंकि एज रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एज की वजह से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनकी तैयारी अच्छी है, वो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, वो चाहते हैं घर की स्थिति अच्छी हो जाए, पर उनकी एज नहीं है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और एज बढ़ गई है उनकी, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एज तो टाइम के साथ बढ़ती है। लेकिन 2 से 3 साल जो आपके कोविड में गए हैं उस बीच कोई फॉर्म भी तो नहीं आया ना। अगर कोई फॉर्म आए होते, एग्ज़ाम हुआ होता, तो जिनकी एज बड़ी है हो सकता है वो सिलेक्शन ले लेते। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, रेलवे की भी गलती नहीं है, या हालातों की गलती थी कि कोविड आ गया और सारी चीज़ें रुक गई।
तो इस बारे में रेलवे को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सोचा जाए और एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और अभी तो मैक्सिमम चांसेस दिख रहे हैं एज रिलैक्सेशन मिलने के, फिर भी हम न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन का वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन की टेंशन लेकर तैयारी नहीं कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। एज रिलैक्सेशन हम लोग किसी न किसी तरह पा ही लेंगे, आप लोग बस तैयारी करते रहिए। न्यू वैकेंसी 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी और इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।